लेटर ए का 3D लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर से कलर पर क्लिक करके मैं इसको ग्रे कलर दे दूंगा। अब हम लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बेसिक शेप से मैं ये ट्रायंगल शेप अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर ऊपर से कॉर्नर राउंडिंग पर क्लिक करके इसकी कॉर्नर राउंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इस शेप का हम कलर भी चेंज कर लेंगे। कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा और अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा और इसको हम ग्रे कलर दे देंगे। इसके साइज को यहाँ तक रिड्यूस करके इसको उठाकर मैं इस कॉर्नर पर रख दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं इस दूसरी साइड पर सेट कर दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको उठाकर मैं ऊपर टॉप पर सेट कर दूंगा। अब हम इस ट्रायंगल शेप की एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको हम व्हाइट कलर दे देंगे। अब मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन ऐड करके इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा और अब मैं यहाँ पर एक राउंड सर्कल शेप ऐड करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा और इस सर्कल शेप को उठाकर यहाँ मैं नीचे सेट कर दूंगा। ख्याल रहे कि इस सर्कल को हमने इस गाइडलाइन के ऊपर सेट करना है। अब मैं इस सर्कल शेप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको उठाकर मैं इस दूसरी साइड पर यहाँ रख दूंगा और अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा। ऊपर से कॉर्नर राउंडिंग पर क्लिक करके इसको मैक्सिमम इंक्रीज कर लेंगे और इस शेप को थोड़ा सा स्क्वीज करके इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे। फिर इसको उठाकर मैं यहाँ सेट कर दूंगा और इसको हम व्हाइट कलर दे देंगे। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रखकर इसको मैं रोटेट कर लूंगा और इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब हम इन तीनों शेप्स को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे और इन तीनों को हम ग्रे कलर दे देंगे। अब मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर शेप ऐड करके इसको मैं ब्लैक कलर दे दूंगा और इसको रिड्यूस करके इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा और इसको लेटर ए की शेप दे दूंगा। अब हम ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा और इसके आउटर फ्रेम को सब साइड से रिड्यूस कर लेना है। अब मैं इसको यहाँ रख कर इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब हम ऊपर से एडिट पर क्लिक करके डू टून के सेक्शन से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके यहाँ से भी मैं ऑरेंज कलर पिक कर लूंगा। अब मैं इस दूसरे लेटर ए को सिलेक्ट करके ऊपर से फ्लिप पर क्लिक करूंगा और फ्लिप हॉरिजेंटल पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं इस लेटर ए को उठाकर इसको एडजस्ट करके इसके साथ सेट कर दूंगा। अब हम इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे और इसको हम व्हाइट कलर दे देंगे। अब पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर वाले लेटर ए को सिलेक्ट करके ऊपर से एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर डू टून के सेक्शन से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स एंड शेडोज के कलर को चेंज करके ग्रे कलर दे देंगे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लूंगा और इनको यहाँ रखकर इनके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा एंड देन वी हैव इट। अब अगर आप इसको 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा फिर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज 2 को सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करके गूगल जेमिनी को ओपन करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड से इस आइकॉन पर क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे
फिर प्लस के साइन पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर लूंगा। अब यहाँ डिस्क्राइब के बॉक्स में 3D लोगो लिखकर एंटर कर दूंगा तो विद इन 2 सेकंड हमारा 3D लोगो बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।